अगर आपका सपना आरएमएस एग्जाम को पास करने का है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए क्योंकि बात करने वाले हैं कि आरएमएस एग्जाम कैसे पास करें। 5 हैक्स यानी वो 5 तरीके या 5 ऐसी बातें जिनको ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम में जिस पोजीशन पे आप अभी खड़े हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि कौन सी ऐसी 5 इंपॉर्टेंट बातों की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और साथ में ये आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं हर वो पॉइंट पे बात करने वाला हूं जो आपको इस सिचुएशन में, क्योंकि आर्मस का एग्जाम 1 वीक के बाद है, बहुत जरूरी है। तो मैं 5 बातें आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 है असेस योर करंट स्टैंडिंग्स, यानी आप करंटली किस स्थिति के अंदर है, कौन सी कंडीशन में करंटली है, पहले उसका सुपरविजन करना बहुत जरूरी है। कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है, कहीं हम लो कॉन्फिडेंस में तो नहीं है, या हम लोग कहीं इस वहम में तो नहीं है कि कोई ना, आरएमएस का एग्जाम तो इजी आता है तो हम कर ही लेंगे और हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे उस लेवल की। तो उसके लिए पहले कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी स्थिति जान सकते हैं। आप 1-2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पीवाईक्यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट पेपर कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के, जिससे आपको अपनी प्रेजेंट कंडीशन पता लगेगी कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड इस जगह पे है और हमें एग्जैक्टली नहीं होता, पता नहीं होता कि हमें कहाँ स्टैंड करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में। तो पहले वो पता करना है। नंबर 2, चूज राइट कंटेंट। ये भी नहीं है कंटेंट, आपको अब अपने स्टैंडर्ड को जहां आप खड़े हैं वहां से अपलिफ्ट करना है, ऊपर बढ़ना है। तो राइट कंटेंट चूज करना बहुत जरूरी है। बहुत ही वेरियस काइंड ऑफ बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वेरियस काइंड ऑफ कोचिंग्स अवेलेबल हैं, वेरियस काइंड ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं। बहुत जरूरी है कि राइट प्लेटफॉर्म और राइट कंटेंट का चुनाव करना, क्योंकि वो आपको ये बताते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या अब नहीं पढ़ना। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम डेज़ में हमें ये पता होना कि भैया कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे मेहनत अब नहीं करनी, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, जिससे हमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन सकता है, मिल सकता है। तो ज़रूरी है राइट कंटेंट का यूज़ करना। ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जी? क्रिएट डे वाइज़ प्लानर। अब हमें 1 वीक का समय बचा है, 1 वीक को डेज़ में डिवाइड कर लीजिए कि फिर अभी हमारे पास 6 दिन बचेंगे, 5 बचेंगे, 4 बचेंगे, 3, 2, 1। यानी आज छठवें दिन क्या करना है, 5th डे क्या करना है, 4th डे क्या करना है, 3rd डे क्या करना है, 2nd डे क्या करना है, और बिफोर 1 डे एग्ज़ाम क्या करना है, और एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है। तो ये डे वाइज़ प्लानर बहुत ज़रूरी है, और प्लानर बना के उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड करें। आपने एक बहुत बड़ा प्लान डिसाइड कर लिया, आज एक ही दिन में मुझे सारे के सारे 20 पेपर मॉक टेस्ट करने। आपको पता है इज़ इट नॉट पॉसिबल। आप 20 के बजाय 5 ही करें, लेकिन उसको अचीव करें, क्योंकि शाम को जब अचीव करेंगे और जब रात को सोने जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। अगले दिन बहुत ही पॉजिटिव होके उठेंगे आप। आप वही डिसाइड करिए जितना आपकी कैपेसिटी है। इसलिए हर बच्चे को जनरली हमारे पास बहुत सारे कॉल रिसीव होते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए? हमें एक टाइम टेबल बना दीजिए, हमें टारगेट दे दीजिए, तो मैं कभी नहीं देता। क्योंकि हर बच्चे का पोटेंशियल अलग-अलग है। हर बच्चे को अपने अकॉर्डिंग सेल्फ इवैल्यूएट करके उसको टारगेट्स लेने चाहिए। उसको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो एक टारगेट बना के रखते हैं, हम जो एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, वो हमारे लाइव बेसिस में जिन बच्चों को हम जानते हैं, उनके अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं। वो हर बच्चे पे फिट नहीं होगा। क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, दिमाग की होल्डिंग कैपेसिटी अलग-अलग होती है। तो अपना टाइम टेबल, अपने डे प्लानर खुद बनाएँ। कहीं दिक्कत आ रही है, डैशबोर्ड नंबर है, यहाँ पे कॉल कर लें। फ्री में आपको गाइडेंस अवेलेबल है, कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। डिवाइस बनाएँ, उसको अचीव करें, उसके लिए फिर जी-जान लगा दें। फिर कोई कोताही नहीं है, फिर थोड़ी नींद कम करनी पड़ेगी, बाकी अदर एक्टिविटीज़ सारी की सारी बंद करनी पड़ेगी। ओनली पढ़ाई, खाना और थोड़ा-सा सोना। थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि आप 8-8 घंटे, 9-9 घंटे सो रहे हैं। अभी आप 6-7 घंटे भी सो रहे हैं, 6 घंटे भी सो रहे हैं, तो 5-6 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम के पहले दिन ज़रूर बोलूँगा 9-10 घंटे की नींद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले दिन आपको ब्रेन को बहुत एक्टिव रखना है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या रियली में सिलेबस के बारे में पता है ना, वो जानें। पीवाईक्यूज़, पुराने सारे पेपर निकाले नहीं निकाले, क्योंकि कहीं न कहीं पेपर का स्टैंडर्ड उसी लेवल का आना है।
तो हमें किसी टॉपिक में कितना डेप्थ में जाना है, किसको ऊपर से पढ़ना है, किसको हमें एक बार के लिए स्किप कर देना है, क्योंकि यदि टाइम कम बचा है और मैं पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहा हूँ, तो किसको छोड़ना है, कौन-सा लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन-सा मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वी नीड टू डिसाइड। वो कब डिसाइड कर पाएँगे? व्हेन वी गो थ्रू विद द पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले सालों के प्रश्न पत्र हमें बताएँगे कि क्या पढ़ना है हमें इस टाइमिंग में, तो वो बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट, भाई आपने अपने जो पढ़ा है क्या उसका शॉर्ट नोट है क्या? क्योंकि एग्ज़ाम में जब घुसूँगा ना मैं, उससे पहले आई नीड मॉर्निंग आवर्स में कि यार एक बार मैं रिकैप कर लूँ, सारा ताकि मैं मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। तो शॉर्ट नोट है क्या? अच्छा, मैथ्स के लिए आपका सॉल्यूशन कर दिया हमने। हमने हमारा फ़ॉर्मूला कैप्सूल जारी कर दिया है। प्ले स्टोर से द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करके क्लास 6th का, क्लास 9th का या आरएमसी का कोई भी आप लोग फ़ॉर्मूला कैप्सूल ले सकते हैं। यानी कैप्सूल का मतलब वहाँ पे बुकलेट है, उसको बाय कर सकते हैं, घर पे मँगवा सकते हैं कलर्ड बुकलेट को, या फिर बाय करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसी ढंग से आप ऐसे अपने जीके के शॉर्ट नोट थोड़े बनाइए, इंग्लिश शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाइए जो आपको लास्ट दिन रिकैप करने हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके लिए टफ चीज़ें हैं, उनको लास्ट में रिकैप करके जाना है, वो है या नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। बच्चे मॉक टेस्ट दे लेते हैं। जैसे लो मॉक टेस्ट पहले पहले से दे रहा हूँ भाई। अरे मॉक टेस्ट का क्या सही मेथड है? क्या मॉक टेस्ट को रियली में मॉक टेस्ट के लिए दिया जा रहा है? वो बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट को प्रॉपर ढंग से देना, गिवन टाइमिंग में देना, टाइम का बहुत ढंग से रिस्पेक्ट करना और टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज्ड करना कि मुझे टाइम स्पेन को कैसे-कैसे टुकड़ों में डिवाइड करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को टाइमिंग लेस देना है, वो पूरा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट होने के बाद जनरली बच्चों में देखता क्या हूँ, यदि 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया है, तो वो बच्चों को जनरली उसके मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हुए, 50 क्वेश्चन गलत हुए, तो सिर्फ गलत को देख के छोड़ देते हैं। जनरली ऐसा होता है कि 10, 15, 20 क्वेश्चन सिर्फ तुक्के में सही हो जाते हैं और हम उसको रिकैप नहीं करते और उसकी वजह से अगले पेपर में सेम टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन को दोबारा से रिकैप करो कि यार ये मैंने आंसर लगाया था, ये सही है, तो क्या एग्ज़ैक्टली आई नो द आंसर या मैंने तुक्का मारा था? और तुक्का मारा था तो चलो तुक्का सही हो गया, बट अब मुझे इसको लर्न करना है कि इसका सही आंसर ये है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी यदि आप अप्लाई करते हैं, तो डेफिनिटली आपका स्कोर बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इन सारी स्ट्रैटेजी पे आप काम करेंगे और आपकी वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा। साथ में कुछ अनाउंसमेंट जो ध्यान रखने हैं आप लोगों को। ये नवोदय स्कूल का हमारा ₹1 कोर्स है। आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। आपको दे रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड कोर्स हमारे प्ले स्टोर से आप ले सकते हैं। जवाहर नवोदय का भी 10 बेसिक ट्रिक्स आएगी। फ़ॉर्मूला कैप्सूल ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर बुकलेट है, जो आपको क्लास 6 स्टैंडर्ड की, क्लास 9 स्टैंडर्ड की, आराम से स्टूडेंट की आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स के रिकॉर्ड कोर्सेज़, यदि मैथ्स में वीक फ़ील कर रहे हैं, आज जाके कोर्स को ले लो। बहुत बढ़िया ढंग से पैनल पे रिकॉर्ड किया हुआ है, बहुत शानदार लैंग्वेज में। इंग्लिश, हिंदी दोनों बच्चों के लिए फ्रूटफुल है, दोनों बच्चे ले सकते हैं और इस कोर्स में मैंने लगभग सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, चाहे वो आरएमएस के हो, सैनिक के हो, जेएनवी के हो, सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे। क्लास 9 के लिए भी ऐसा लॉन्च कर दिया हमने। रीज़निंग के कोर्सेज़ भी आपको अभी लॉन्च दिख जाएँगे। नए बैच चालू होने वाले हैं। इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा अर्जुन बैच का और हमारे ईगल बैच का और हमारी बूस्टर बैच भी लॉन्च हो चुके हैं सैनिक स्कूल के लिए। ये रहा सैनिक स्कूल क्रैश कोर्स लॉन्च हो गए हैं। ये टेस्ट सीरीज़ हैं। इसके अलावा ये वाली बुक और ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। ऐप इंस्टॉल करने के सारे स्टेप्स हैं जिनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इस नाम से आपको ऐप दिखेगा। इस क्यूआर कोड से हमारे व्हाट्सएप में जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।